तो दोस्तों, अगर आपने नेटफ्लिक्स की सुपरहिट अडल्ट रोमांस टीन ड्रामा वेब सीरीज सेक्स एजुकेशन देखी है और अगर आप इस शो के दीवाने हैं और इस शो को बहुत पसंद करते हैं, तो इस शो को देखने के बाद आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि मैं इसी के जैसे सेम कंसेप्ट पर बेस्ड और शोज़ कैसे देख सकता हूँ, जिसमें इसी शो की तरह टीनेज लाइफ को एक्सप्लोर करके बढ़िया रोमांस और थोड़े टीनेज लाइफ की लव स्टोरी को और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। तो आपको इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसे शोज़ जो कि बिल्कुल सेक्स एजुकेशन की तरह ही हैं और उसी कंसेप्ट पर बेस्ड शोज़ हैं और सारे के सारे हिंदी में अवेलेबल हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं 10 ऐसे शोज़ की जो कि बिल्कुल सेक्स एजुकेशन की तरह हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 10वें नंबर पर है 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ टीन ड्रामा कॉमेडी शो इंसेसिबल, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। इसके टोटल 2 सीज़न हैं और इसके सीज़न 1 में 12 और सीज़न 2 में 10 एपिसोड हैं और दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। ये कहानी है एक टीनेज लड़की की जिसका नाम पैटी है और वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, जिसके कारण उसके आसपास के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, बुली करते हैं और इग्नोर करते हैं, जिसके कारण वो बहुत अपसेट रहती है और अपसेट होने के बाद वो और ज़्यादा खाने लगती है, जिससे वो और भी ज़्यादा मोटी होने लगती है। और एक दिन उसकी एक होमलेस आदमी से फाइट हो जाती है, जिसमें उसका जबड़ा टूट जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ महीनों तक खा नहीं पाती और सिर्फ लिक्विड डाइट ही लेती है, जिसके कारण वो पतली हो जाती है और स्लिम होकर वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। और फिर वो वापस अपने हाई स्कूल में आती है और एक एक करके उन सारे लोगों से बदला लेती है जो कि उसका मजाक बनाया करते थे। तो दोस्तों, 9th नंबर पर है 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ टीन ड्रामा मिस्ट्री शो द सोसाइटी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। अभी तक इसका सिर्फ एक ही सीज़न आया है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का प्लॉट बहुत ही अच्छा है, जिसमें वेस्ट हैम नाम के एक टाउन के कुछ लोगों को अजीब सी स्मेल आती है, जिससे वो लोग परेशान हैं और एक बार इस बदबू से छुटकारा पाने के बाद भी ये बदबू दोबारा वहाँ आने लगी है। और कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उस टाउन के हाई स्कूल के सारे टीनेजर्स एक बस से कुछ दिनों की ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते से ही उन्हें किसी रीज़न से अपने टाउन वापस आना पड़ता है। और जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके टाउन के सारे लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं, जिससे पहले तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्हें ये पता करना होगा कि उनके टाउन के लोगों के साथ क्या हुआ है और अब वो अपने टाउन को वापस नॉर्मल कैसे कर सकते हैं ताकि वो अपने टाउन में सर्वाइव कर सके। नंबर 8 पर है 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई टीन ड्रामा सीरीज ट्रिंकेट्स, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और इसके अभी तक 2 सीज़न आ चुके हैं, जिसमें 10-10 एपिसोड हैं और दोनों ही सीज़न नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल हैं। इस शो की कहानी में एक हाई स्कूल में 3 लड़कियां हैं, एलोडी, टेबिथा और मो, और तीनों ही अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि तीनों शॉपलिफ्टर्स हैं, यानी कि तीनों शॉप से चोरियां करती हैं। जिस आदत को छोड़ने के लिए तीनों एक रिहैब सेंटर ज्वाइन करती हैं, जिससे तीनों के बीच की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फिर उन तीनों की लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यही इस शो में बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो क्या आप तीनों अपनी शॉपलिफ्टिंग की आदत को छोड़ पाएंगी? ये जानने के लिए तो आपको ये शो ही देखना होगा। 7th नंबर पर है 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ ड्रामा कॉमेडी शो एजे एंड द क्वीन, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है और अभी तक इसका सिर्फ एक ही सीज़न रिलीज हुआ है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं। इस शो की कहानी में रॉबर्ट US के डिफरेंट क्लब में रूबी रेड बनकर परफॉर्मेंस कर रही है और उसका 30 साल का अच्छा खासा करियर भी कंप्लीट हो चुका है और उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया है और अब वो अपना खुद का क्लब खोलना चाहती है। लेकिन तभी रॉबर्ट यानी कि रूबी रेड का बॉयफ्रेंड हेक्टर उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है और तभी उसके बाद रूबी को एक 10 साल का बच्चा एजे मिलता है, जो कि एक ऑर्फन है, जिसके कारण रूबी उसे अपने साथ रख लेती है। और एजे का बहुत ही चालाक दिमाग है और वो अब रूबी के साथ ही रहने लगता है और फिर रूबी USA के मिस ड्रैग कंपटीशन में कॉम्पीट करती है। इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रूबी और एजे की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी दिखाई गई है, जिसमें बहुत ही बढ़िया कॉमेडी और सस्पेंस भी है। नंबर 6 पर है 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ टीन ड्रामा कॉमेडी शो जिनी एंड जॉर्जिया, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है और अभी तक इसका सिर्फ एक ही सीज़न रिलीज किया गया है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड हैं जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं। यह कहानी है 15 साल की टीनेज लड़की जिनी और उसकी 30 साल की काफ़ी यंग मॉम जॉर्जिया की, जिसमें जिनी को अपनी मॉम से कुछ खास लगाव नहीं होता है और वो लोग अलग अलग शहर में शिफ्ट हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, जिसमें जिनी की मॉम काफ़ी यंग एज में ही माँ बन गई थी और उसका अपना एक अलग पास्ट है और फाइनली वो एक न्यू टाउन में शिफ्ट होते हैं और वहाँ उनकी लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यही इस शो में दिखाया गया है। इस सीरीज़ की 2 सबसे अच्छी बातें हैं, जिसमें पहली अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ का हाई स्कूल टीन ड्रामा बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है और सीरीज़ की दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जिनी और उसकी मॉम जॉर्जिया के बीच मदर डॉटर रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया गया है। नंबर 5 पर है 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ मिस्ट्री ड्रामा शो द चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 है
और अभी तक इसके 4 सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और इसके फर्स्ट सीज़न में 11 एपिसोड, सेकंड में 9 और थर्ड और फोर्थ सीज़न में 8-8 एपिसोड हैं और चारों सीज़न हिंदी में अवेलेबल हैं। ये कहानी है सबरीना की, जो कि एक हाफ विच और एक हाफ मॉर्टल है, यानी कि आधी इंसान है। क्योंकि सबरीना के पिता एक जादूगर थे और शैतान को ही सब कुछ मानते थे और उन्हें एक नॉर्मल इंसानी लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद सबरीना का बर्थ होता है और अब सबरीना को अपने 16th बर्थडे में ये चूज़ करना है कि वो अपनी विच फैमिली के साथ रहना चाहती है या फिर इंसानों के साथ। क्योंकि वो रहना तो विच फैमिली के साथ चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इंसानी दोस्तों को भी चाहती है। इसमें वो एक लड़के से बहुत प्यार करती है। इस शो में ये दिखाया गया है कि कैसे शैतान इंसानों का रूप लेकर इंसानों की दुनिया में रहते हैं, जिसके कारण शो में थोड़े हॉरर सीन भी हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एडवेंचर से भरे हुए हैं। नंबर 4 पर है 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ सुपर हीरो डार्क कॉमेडी शो आई एम नॉट ओके विद दिस। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 है और अभी तक इसका सिर्फ एक ही सीजन रिलीज हुआ है। इसमें टोटल 7 एपिसोड हैं जो कि हिंदी में भी अवेलेबल हैं। इस शो की कहानी में सिडनी, जो कि 17 साल की है और अपने पिता की हाल ही में हुई डेथ के कारण उसकी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है, जिसके कारण अब वो काफ़ी गुस्से में रहती है और लोगों के बीच ज़्यादा घुल मिलकर नहीं रह सकती और अब उसकी अपनी मॉम से भी नहीं बनती है और उसके मन में कुछ सवाल अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर भी हैं। इसके अलावा उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड डीना भी उससे दूर हो रही है। लेकिन अगर किसी को सिडनी में इंटरेस्ट है तो वो बस एक ही लड़का है जिसका नाम है स्टैनली, और तभी सिडनी के अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं और ये सुपर पावर सिडनी की लाइफ में एक अलग ही प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि इसके अलावा भी सिडनी की लाइफ में ढेरों प्रॉब्लम्स हैं। तो अब सिडनी अपनी लाइफ की इन सारी प्रॉब्लम से कैसे डील करती है, ये जानने के लिए तो आपको ये शो ही देखना होगा। और इस शो को बढ़िया सस्पेंस के साथ ऐसे एंड पर ख़त्म किया गया है कि बस आप ये चाहेंगे कि कैसे और कब इसका सीजन 2 रिलीज़ हो जाए। थर्ड नंबर पर है 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ टीन ड्रामा मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो 13 रीजन वाई, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 है और इसके टोटल 4 सीजन हैं और सारे के सारे हिंदी में अवेलेबल हैं। इस कहानी का पूरा फोकस टीनेजर्स की चल रही बुली पर करता है। इस बुली का शिकार हैना हुई है, जिसके कारण उसने सुसाइड कर ली है। जिसके उसने 13 कारण बताए हैं, यानी कि वो 13 लोग जिसके कारण उसकी मौत हुई है, जिसके चलते उसने कुछ टेस्ट बनाए हैं जिससे वो लोगों को ये बता सके कि उसकी मौत का कारण कौन था। और ये सारे टेस्ट उसके क्लासमेट क्ले के पास हैं और क्ले का हैना पर क्रश था। ये सीरीज पास्ट और प्रेजेंट में एक साथ चलती है, जिससे हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं और इसका सीजन 1 थोड़ा स्लो है, लेकिन जिस तरह का सस्पेंस इस शो में क्रिएट किया गया है वो हमें इस शो को एंड तक देखने पर मजबूर कर देता है। तो अगर आप भी हैना की मौत का असली कारण जानना चाहते हैं तो फिर आपको ये शो देख ही लेना चाहिए। सेकंड नंबर पर है 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ टीन ड्रामा कॉमेडी शो नेवर हैव आई एवर, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 है और अभी तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों में 10-10 एपिसोड हैं और दोनों ही सीजन हिंदी में भी अवेलेबल हैं। ये कहानी है एक इंडो अमेरिकन लड़की देवी विश्व कुमार की, जो कि अमेरिका में अपने मम्मी पापा के साथ रहती है और उसकी लाइफ का बस एक ही एम है, अपने हाई स्कूल में कूल बनना, ताकि उसका स्टेटस भी उसके बाकी क्लासमेट की तरह ऊंचा हो जाए, ताकि उसे भी फिर कोई हैंडसम लड़का डेट करे। और इसके अलावा वो अपने एक क्लासमेट पैक्सटन को बचपन से बहुत पसंद करती है, जो कि उसके स्कूल का सबसे हॉट लड़का है। लेकिन वो जब भी कुछ हटकर करना चाहती है बात बिगड़ ही जाती है। दूसरी तरफ उसके पापा की सडन डेथ हो जाती है, जो कि उससे बहुत प्यार करते थे और अब वो देवी के सपने में आने लगे हैं, जिसके कारण देवी उन्हीं के बारे में सोचती रहती है और सारे काम गड़बड़ होने लगते हैं। इस शो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये शो एक इंडो अमेरिकन टीनेजर की स्कूल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से शो करता है, जो कि बस एक हॉट बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, लेकिन उसकी इंडियन माँ को पता चले बिना। इस शो में बढ़िया कॉमेडी के साथ साथ टीनेजर्स का हाई स्कूल ड्रामा दिखाया गया है और ये शो पूरी तरह से सेक्स एजुकेशन की तरह ही है, लेकिन अपने आप में उससे कम भी नहीं है, जिसमें टीनेजर्स की लव लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से फनी वे में प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ डार्क कॉमेडी शो एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड, जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है और अभी तक इसके 2 सीजन आए हैं, जिसमें 8-8 एपिसोड हैं और दोनों ही सीजन हिंदी में भी अवेलेबल हैं। ये कहानी है 2 17 साल के टीनेजर्स जेम्स और एलिसा की, जिसमें जेम्स एक साइको है जो कि कोई इमोशन फील नहीं करता है, जिसके कारण वो अपने पड़ोसियों के पेट्स को मारने लगता है। और दूसरी तरफ एलिसा बहुत ही मूडी लड़की है और अपने घर में अपनी मॉम और सौतेले पिता के साथ रहती है, जो कि उसे हैरेस करना चाहता है। और एलिसा और जेम्स दोनों ही अपनी स्कूल लाइफ से बोर हो चुके हैं और तभी दोनों मिलते हैं और जेम्स एलिसा से प्यार का नाटक करता है ताकि वो एलिसा को जान से मार सके, क्योंकि जेम्स को लगता है कि एलिसा को मारने के बाद से वो इमोशन फील करने लगेगा। और फिर दोनों जेम्स के डैड की कार चुराकर भाग जाते हैं और तभी दोनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इस शो में टीनेजर्स के माइंड में चलने वाली उथल पुथल को डार्क कॉमेडी के जरिए बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें जेम्स और एलिसा दोनों बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। और इस शो की सबसे अच्छी बात है इसकी कॉमेडी, जो कि बहुत डार्क टोन में हमें हंसाती है और शो में एक के बाद एक ट्विस्ट शो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और यही सारी अच्छी बातें इस शो को नंबर 1 बनाती हैं। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे शोज जो कि सेक्स एजुकेशन की तरह ही हैं। तो आपने इनमें से किन शोज को अब तक देख लिया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।